वेल, एक तहसीलदार साहब, दो मियाँ बीवी रामलाल और उनकी वाइफ, तीन बच्चे, तीन लड़के जिनको कॉलेज भेजा गया और चार बच्चियाँ जिनको स्कूल भेजने के लिए तहसीलदार साहब ने कहा, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है। Actually, the sentence came, Ramlal was worried only about Bholi. It made me think that rest of the girls have been married except Bholi. But actually, none of them are married. Ramlal was especially worried about Bholi because she was not good looking and she was unhealthy and abnormal girl, and she has been sent to school, and where her principal has said her that you should sit in a corner. Now the lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bholi could understand nothing. वहाँ पर एक लेडी टीचर जो बच्चियों को पढ़ा रही थी, जो कुछ कह रही थी, वो उसमें से कुछ भी भोली को समझ नहीं आ रहा था। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल। उसने सिर्फ जो पिक्चर्स लगी हुई थी उनको देखा, वही देख पा रही थी। द कलर्स फैसिनेटेड हर। फैसिनेटेड का मतलब उसको मंत्र मुग्ध कर लिया, अपनी ओर खींच लिया, अपनी ओर अट्रैक्ट किया उन पिक्चर्स ने। और पिक्चर्स क्या थी? द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार साहेब हैड कम टू विजिट देयर विलेज। जब पिक्चर पे घोड़ा बना हुआ देखा तो उसको तहसीलदार साहब के उस भूरे घोड़े की याद आई जिस पे बैठकर वो उनके गांव में आए थे। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर। पिक्चर में जो गोट बनी हुई थी वो उनकी पड़ोसी की गोट की तरह ही ब्लैक थी। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट्स शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड। जो मैंगो ऑर्चर्ड में पैरट्स देखे थे उसी तरह से पिक्चर्स में भी ग्रीन पैरट्स बने हुए थे। तो वो चीज़ों को रिलेट कर रही है, उसमें सेंस तो है। शी कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स। एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक द लक्ष्मी। और जो काउ बनी हुई थी वो बिल्कुल लक्ष्मी की तरह ही थी। लक्ष्मी भी उनकी एक गाय है जिसको कुछ दिन पहले ही घर से निकाल दिया गया था बाहर। इसी वजह से उसको घबराहट हो रही थी भोली को कि कहीं उसको भी बाहर निकाल ना दिया जाए। When suddenly Bholi noticed that the teacher was standing by her side, smiling at her. कुछ देर बाद उसको महसूस हुआ भोली को कि जो उनकी लेडी टीचर है वो उसके पास ही खड़ी हैं और मुस्करा रही हैं। What's your name, little one? प्यारी बच्ची, तुम्हारा क्या नाम है? She asked. ब- भो 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 She could stammer no further than that. भोली स्टैमर किए, बस स्टैमर ही कर पाई। वो हकला कर रह गई, अपना नाम भी नहीं बता पाई। Then she began to cry and tears flowed from her eyes. और हकला कर वो रोने लगी। The tears flowed from her eyes in a helpless flood. और बेसहाय बच्ची की तरह वो कराहने लगी और उसकी आंखों से बाढ़ की तरह आंसू बहने लगे। She kept her head down as she sat in her corner. और वो अपना सिर नीचे करके कॉर्नर में बैठ गई। Not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. वो उन बच्चियों की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी कि वो बच्चियां उनकी तरफ उसको देख के हंस रही थीं। वो बच्चियां हैं, एक बच्ची पर हंस रही हैं। इससे पहले प्रिंसिपल साहिबा आई थी, उन्होंने उसको कहाँ बैठने के लिए कहा था? कॉर्नर में। और उसको स्कूल भेजने के लिए किसने कहा? उसकी मदर ने। लेडीज हैं, फीमेल्स ही हैं जो एक बच्ची को ही टॉर्चर कर रहे हैं, टीज कर रहे हैं। When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom. जैसे ही घंटी बजती है, बच्चियाँ scurried out यानी दौड़ते हुए बाहर निकली क्लासरूम से, जैसे कि पिंजरे से पंछी बाहर निकलते हैं या पेट एनिमल्स दौड़ के भाग जाते हैं। बट भोली डेयर नॉट लीव हर कॉर्नर। लेकिन सारी बच्चियाँ चली गई, लेकिन फिर भी भोली अपने कॉर्नर से उठने की हिम्मत तक नहीं कर पाई। हर हेयर इज स्टिल लोवर्ड, शी कैप्ट ऑन सॉबिंग। वो अपना सिर नीचे झुकाए सिर्फ सिसकियाँ ले रही है, आहें भर रही है। शी कैप्ट ऑन सॉबिंग यानी आहें भरना। बोली। द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग। तभी एक आवाज़ आती है भोली। और ये आवाज़ किसकी है? उनकी लेडी टीचर की, जो कि बहुत ही सॉफ्ट और सूदिंग है यानी रिलैक्सनिंग है। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। उसको अपनी पूरी ज़िंदगी में इतने सॉफ्टली किसी ने नहीं पुकारा था। इट टच्ड हर हार्ट। इसने उसके दिल को छू लिया। गेट अप,
said the teacher. It was not a command but just a friendly suggestion. और उठने के लिए कहा गया भोली को, और ये कोई कमांड या इंस्ट्रक्शन भी नहीं था. It was just a suggestion and the suggestion was friendly also. भोली got up. भोली उठ गई. Now tell me your name. मुझे अपना नाम बताओ, लेडी टीचर ने पूछा. Sweat broke out over the whole body of her. और उसका सारी बॉडी पसीने से लबरेज हो गई. Would her stammering tongue again disgrace her? क्योंकि उसको बोलना था, क्योंकि उससे नाम पूछा गया था, लेडी टीचर ने उसका नाम पूछा था, और अब नाम बताने की कोशिश करेगी बोली तो फिर हकलाना पड़ेगा, अगेन स्टैमरिंग होगी, और वो इतना ज़्यादा शर्मसार नहीं होना चाहती थी. फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमन वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर. डिसग्रेस का मतलब उसको डिसरिस्पेक्ट करना. क्या उसको फिर अपनी स्टैमरिंग टंग की वजह से, अपनी लड़खड़ाती हुई ज़बान की वजह से शर्मसार होना पड़ेगा. फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमन, लेकिन इस काइंड बहुत ही हम्बल, you cannot say humble, she was very kind, affectionate, a caring lady. For the sake of this kind woman, however, she decided to make an effort. लेकिन इस नरम लहजे में बात करने वाली लड़ी के लिए वो हिम्मत कर सकती थी. She had such a soothing voice, she would not laugh at her. और उसकी आवाज़ इतनी मीठी थी, उतने इतने नरम लहजे से उन्होंने नाम पूछा था कि वो उन्हें यकीन था कि वो अगर हकलाएंगी भी तो भोली पर वो नहीं हंसेंगी. So Bholi tried again. She tried, but she began to stammer. वो अपना नाम भी पूरा नहीं बता पाती है और स्टैमर यानी लड़खड़ाने हकलाने लग जाती है. Well done, well done. The teacher encouraged her. Come on now, full the name. और उसकी हकलाती हुई आवाज़ को नहीं रोका, उसको वेल डन कहा, उसका इंकरेज किया, उसको प्रोत्साहित किया ताकि वो अपना पूरा नाम बता सके. फिर कोशिश की भोली ने. भोली, this time Bholi said her name completely. At last she was able to say it and felt relieved as if it was a great achievement. और जैसे ही उसने अपना नाम बताया उसको लगा कि वो आज़ाद हो गई है और उसने बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया है. वेल डन. द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड. वेल डन कहकर, बहुत शाबाशी देकर, टीचर ने, लेडी टीचर ने उसकी पीठ थपथपाई. पैटेड यानी थपथपाना, अफेक्शनेटली बहुत ही प्यार से, और कहा पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एनी वन एल्स. अपने डर को बाहर निकाल फेंको और तुम भी बाकी बच्चियों की तरह बोल सकोगी. भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली. भोली ने ये सुनकर अपना सिर ऊपर उठाया जैसे कि वो मानो पूछ रही हो, क्या वाकई में मैं बोल पाऊंगी. यस यस, इट विल बी वेरी इजी. यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे. बस तुम्हें रोज़ाना स्कूल आना है. विल यू कम? भोली नोडेड. यस, मैं आऊँगी. नोड का मतलब हाँ में सिर हिलाना, और जब मना ही करना चाह रहे हैं, इनकार करते हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है शेक. SHAKE, शेक. अगर यहाँ पे लिखा जाता भोली शुक, तो इसका मतलब होता है भोली ने इनकार किया. लेकिन यहाँ पे लिखा है भोली नॉडेड, का मतलब उसने हाँ में सिर हिलाया कि हाँ वो स्कूल आएगी, क्योंकि उसको एक सॉफ्ट कॉर्नर जो मिल गया है. सॉफ्ट कॉर्नर, कॉर्नर तो फिजिकली एक स्कूल में मिला ही है, लेकिन सॉफ्ट कॉर्नर यहाँ पर उनके लिए एक टीचर हैं जो कि उसको बहुत इंकरेज कर रही है बोलने के लिए, उसको कॉन्फिडेंस डेवलप कर रही है. नो सेड अलाउड. अब टीचर ने कहा नहीं, तुम्हें सिर नहीं हिलाना है, तुम्हें बोलना है. यू सेड अलाउड, जोर से कहो. यस. एंड भोली इटसेल्फ वाज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट. और यहाँ तक कि भोली को भी आश्चर्य हुआ कि वो बोल पा रही थी. उसने खुद ताज्जुब किया. डिडंट आई टेल यू नाउ टेक दिस बुक. क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम भी बोल सकोगी बाकी बच्चियों की तरह? और ये बुक लो. The book was full of nice pictures, and the pictures were in color: dog, cat, goat, horse, parrot, tiger, and a cow, just like Lakshmi. And with every picture was a word in big black letter. बहुत सारी pictures बनी हुई थी, colored book थी, और उसमें हर picture के साथ में एक word लिखा था black letters में. In 1 month, you will be able to read this book. Then I will give you a bigger book, then a still bigger one. मैं तुम्हें बुक पढ़ने के लिए दे रही हूँ, और 1 महीने बाद तुम्हें और बड़ी बुक मिलेगी, उसके बाद में और बड़ी. इन टाइम यू विल बी मोर लर्नड देन एनी वन एल्स इन द विलेज. और टाइम, एक वक्त ऐसा भी आएगा कि तुम अपने पूरे विलेज में सबसे ज़्यादा विदुषी
पढ़ी लिखी लेडी बन जाओगी, लर्नेड पर्सन यानी बहुत ज़्यादा विद्वान, लेकिन क्योंकि ये फीमेल है, बच्ची है, इसलिए विदुषी बन जाएगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, फिर तुम पर कोई भी नहीं हंसेगा। याद रखें ये टर्निंग पॉइंट है, ज़रा सा सोचने का लम्हा है कि हमें एजुकेशन, हमें तालीम इसलिए हासिल नहीं करनी है कि कोई हम पर हंसे नहीं, यानी हम अपने आप को स्टेबल कर पाएँ। हमें एजुकेशन हासिल करनी है क्योंकि इट इज़ नेसेसरी सो दैट वी कैन सी, ताकि हमारी आँखें खुल सकें। हमें किसी को जवाब देने के लिए या अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए एजुकेशन नहीं हासिल करनी है। People will listen to you with respect and you will be able to speak without the slightest tremor. लोग तुम्हारी बात सुनेंगे और तुम ज़रा भी नहीं हकलाओगी। Without the slightest यानी हल्का सा भी स्टैमर नहीं होगा। Understand? Now go home and come back early tomorrow morning. Now go home. In the next session